सूखी मीन जे नीर अगाधा। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन रामचरितमानस में मिलता है। इस प्रसंग में भी श्री रामचंद्र जी वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के आने की बात कहते हैं, लेकिन आज मैं अपनी एक बात रखना चाहती हूँ। ये 2.5 मिनट का रामायण उन सब के लिए है जो कि जाकर मंदिर नहीं जा सकते या फिर रामायण बैठकर नहीं पढ़ सकते हैं, या उनके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। घर में रहने वाले ऐसे लोग जो किन्हीं कारणों से ईश्वर के इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, जो कि न पढ़ना चाहते हैं और न ही कुछ कह पाते हैं। इसलिए ये 2.5 मिनट का रामायण आप सभी सुन सकते हैं मेरी वाणी से। मानती हूँ मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं उस रामायण के श्लोक को अपनी भाषा में सरल शब्दों में सीधे सीधे तौर पर आपको बता देती हूँ। श्लोक को कह देती हूँ और अर्थ को आपको समझा देती हूँ, जिस तरह से लिखा है ठीक उसी तरह से, ताकि रामायण की किसी भी बात को आप इधर और उधर से न सुन सकें और झूठ न लग सके। आप अपने किताबों से इसे मिला भी सकते हैं, ताकि आप इस रामायण का आनंद उसी तरह से उठा सकें जिस तरह से प्रत्यक्ष रामायण की किताब लेकर आप पढ़ सकते हैं। हमारा धर्म ग्रंथ हमारे जीवन का मूल सार है और इससे किसी को वंचित नहीं रहना चाहिए। आप सभी में से किसी को भी नहीं। 2.5 मिनट का ये रामायण आप सबके लिए सुख और सौभाग्य लेकर आए। जीवन में सही मार्ग मिलना मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है और सही मार्ग हमारे धर्म ग्रंथों से ही आता है। तो आप इस रामायण का आनंद लेते रहिए। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरि सरन्ना एक बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्र बाक मन दुख निसी पेखी, जिमी दुर्जन पर संपत्ति देखी। चातक रक्त तृष्णा अति ओहि, जिमी सुख लहई न शंकर द्रोही। सरदा तप निशि शशि अपरहरई, संत दरस जिमी पातक टरई। इस पर जो मछलियाँ अथाह जल में हैं वे सुखी हैं। जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती है। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं और पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। यानी कि चकवा बड़ा ही परेशान है। कहता है कि सभी पशु पक्षी बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के उन्हें दर्शन हो जाते हैं। इस तरह से यह प्रसंग समाप्त।